हेलो डियर चिल्ड्रन। चौथे सावन सोमवार की और रक्षाबंधन के त्यौहार के आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। बच्चों, अभी तक हमने घातांक क्या है और घातांक के नियम इसे सीख चुके हैं और घातांक के नियम के आधार पर ही हम कुछ प्रश्नों को भी हल कर चुके हैं और प्रश्नावली 2.1 जो कि आपको गृह कार्य दिया गया था, उम्मीद है कि आप उसके सभी प्रश्नों को हल कर चुके होंगे। और मेरे द्वारा जो फोटो आपको ग्रुप में सेंड किया गया था, उस फोटो के द्वारा आप अपने किए गए गृह कार्य का मिलान भी कर लिए होंगे और यदि कोई त्रुटि रह गई होगी तो आप उसे सुधार भी लिए होंगे। ठीक है बच्चों, बहुत दिनों बाद वीडियो ये सेंड कर रहा हूँ और इसके पीछे कारण यही है कि हम चाह रहे थे कि आप में से सभी बच्चे प्रश्नावली 2.1 तक फेयर कॉपी में कंप्लीट कर सकें। ठीक है, होता ही है बच्चों कि कुछ बच्चे तो तुरंत बना लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चों तक जिनके पास मोबाइल नहीं है उन तक ये वीडियो पहुंचने में कुछ समय लग सकता है, उनको प्रश्न सॉल्व करने में कुछ समय लग सकते हैं, है ना। इसलिए हम थोड़ा सा रिलैक्स होकर वीडियो को सेंड कर रहे हैं और आगे के टॉपिक को थोड़ा स्लोली आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन बच्चों, आप सभी से मेरा यही कहना है कि आप जितने जल्दी हो सके मेरे द्वारा बताए गए कार्यों को करते जाएं ताकि हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ सके। हमारा भी जो पाठ्यक्रम है काफ़ी स्लो चल रहा है ना। और खैर इसके पीछे कारण भी है, समय ही ऐसा है क्योंकि क्लास में जैसे हमारी पढ़ाई चलती है उस टाइप से पढ़ाई चलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है और उस गति से पढ़ाई होने में भी थोड़ी समस्या आ सकती है। फिर भी बच्चों, मेरे द्वारा जो भी वीडियो आपको भेजा जा रहा है उसको ध्यान से देखें, समझें। अगर कहीं कुछ समस्याएं आ रही है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, हमें फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और जो भी आपको निर्देश दिए जा रहे हैं, चाहे वो प्रश्नावली के होमवर्क हों, चाहे वो एग्जाम्पल्स हो, जो भी हो, उसे ईमानदारी पूर्वक स्वयं से हल करें, किसी को कॉपी ना करें। साथ ही कुछ बच्चों से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि बच्चों आप ऐसे बच्चों को जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं उन तक इस वीडियो को ले जाएं, उन्हें समझाएं, उनको कुछ प्रश्न हल करके समझाएं और जो भी इंस्ट्रक्शन आपको मोबाइल के थ्रू दिया जा रहा है वैसे बच्चों को आप समझा सके। ठीक है, इससे आपको भी फायदा होगा और स्कूल का भी भला होगा। खैर बच्चों, हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे जो कि हमारा घातांक के नियम। घातांक के नियम में बच्चों हम 5-6 नियम आपको बताए थे और उसके आधार पर कुछ प्रश्नों को हल किए थे। देखिए, घातांक के नियम आपको जो बताए गए थे उसको जरा ध्यान से देखेंगे तो जैसे कि ये हो गया हमारा -2 की घात 3 गुणित -2 की घात 4। आधार समान है, गुणा में है तो घात को जोड़ देते हैं, ये एक नियम है ना। और फिर हमने देखा था -4 की घात सम संख्या है तो माइनस के चिन्ह को हटा देंगे, ये सम संख्या हो जाएगी। तो ये सारे जितने भी नियम है बच्चों, ये सभी, ये क्या है, -2 क्या है, -4 क्या है, 4 की घात 5 भागित 4 की घात 2। ये 4 क्या है, ये पूर्णांक संख्या है। ठीक है, माइनस ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, इसे ही तो पूर्णांक कहते हैं। तो हम अभी तक जो भी नियम पढ़े हैं, घातांक के जो भी प्रश्न को हल किए हैं वो पूर्णांकों पर किए हैं। लेकिन सपोज अगर कुछ ऐसे सवाल आ जाए 2/3 की घात 4, है ना, तो इस टाइप के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे और इनके लिए कौन से नियम हैं, आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो ध्यान से समझेंगे आप। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 2/3 को हम कैसी संख्या कहेंगे। इसके जगह हम -2/3 भी लिख सकते हैं, है ना, चाहे 2/3 लिखें, -2/3 लिखें, इसे कैसी संख्याएं कहते हैं। ये तो हो गई हमारी पूर्णांक। इन्हें हम क्या कहेंगे, बटे वाली संख्याओं को। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा भिन्न, ठीक, करेक्ट, इसे हम भिन्न कह सकते हैं, लेकिन क्या इसे भी हम भिन्न कहेंगे, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो। भिन्न में हमेशा धनात्मक चिन्ह ही होता है। भिन्न हिस्सों का प्रदर्शन होता है, चित्रों को संकेतों के द्वारा दर्शाया जाता है। लेकिन माइनस चिन्ह आ गया है तो ये कैसी संख्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी। ठीक है, परिमेय संख्या धनात्मक ऋणात्मक दोनों संख्या होती है, p/q के रूप में होती है। तो अभी हम आपको बताने वाले हैं वो परिमेय संख्याओं के घातांक के बारे में बताने वाले हैं। तो परिमेय संख्या के घातांक के नियम, परिमेय संख्याओं के घातांक के नियम क्या होते हैं, हम ये समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अपन ले लेते हैं, जैसे कि 2/3 की घात 4 है। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, 2/3 की घात 4 है, इसका मतलब क्या हुआ, अभी आधार क्या है, 2/3 है, घात में क्या है, 4 है। तो 2/3 की घात 4 मतलब 2/3 गुणित 2/3 गुणित 2/3 गुणित 2/3, 4 बार गुणा कर देंगे।
अब ये होगी परिमेय संख्याओं का गुणा। परिमेय संख्याओं के गुणा में आप पढ़े हैं कि अंश का गुना अंश से और हर का गुना हर से। डेट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इज दैट क्लियर? चलिए, 2 गुणित 2 गुणित कितने बार? 4 बार। तो 2 की घात 4 और ये हो गया हमारा 3 की घात 4। मतलब फाइनली बच्चों ये क्या हुआ? 2/3 पूरे की घात 4 बराबर 2 की घात 4 बटे 3 की घात 4। यही आ रहा है हमारा, है ना? अच्छा, अगर ये 2/3 की जगह 4/5 की घात 4 होता तो भी तो ऐसी होता ना, 4 की घात 4 बटे 5 की घात 4। अगर ये इसके जगह होता 6/7 की घात 4 तो भी होता 6 की घात 4 बटे 7 की घात 4। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो भी रहा है ना, इसको चलिए अब हम इसको परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या किससे डिनोट करते हैं? पी से और एक क्यू से। 4 की जगह कुछ भी हो सकते हैं, 4 5 6 3 7 जो भी, तो हम इसको एम से डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा? अंश की घात एम बटे हर की घात एम। मतलब पूरे की घात अगर एक ही जैसा हो, पूरे की घात अंश का भी हर, अंश और हर पूरे की घात में अगर एम हो तो उसको हम घात को अलग अलग लिख सकते हैं। याद कीजिए, एक हम नियम पढ़े थे, एक्स गुणित वाई पूरे की घात एम बराबर एक्स की घात एम गुणित वाई की घात एम। लगभग लगभग वही नियम है। दो संख्याएं दोनों गुणा में है, पूरे की घात एम है, एक ही संख्या है, तो घात को हम अलग अलग लिख सकते हैं। मैं गुणा में तो यहाँ दो संख्याएं भाग में है, घात एक ही है, तो दोनों की घात को अलग अलग लिख सकते हैं। तो यही है बच्चों हमारा नियम नंबर 1। पहला नियम क्या बोलता है? पहला नियम P बटे Q, मतलब कोई परिमेय संख्या है और पूरे की घात है एक, कुछ भी हो सकता है 2 3 4 जो भी, तो ये घात क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। P की घात m बटे Q की घात m। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला दूसरा नियम देखिए। दूसरा नियम को हम समझाते हैं। सपोज ये है 2/3 और पूरे की घात -4। ठीक है, इसको हम इस नियम से, इस नियम को उपयोग करते हुए 2 की घात -4 बटे 3 की घात -4 लिख सकते हैं कि नहीं? लिखा जा सकता है ऐसे। अच्छा, इसे क्या कहते हैं हम? ये क्या है? हमारा भाग है, तो इसको हम 2 की घात -4 भागित 3 की घात -4 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। ठीक है, अब याद कीजिए, पुराने नियम जब घातांक का नियम पढ़े थे, घात में माइनस का चिन्ह है तो इसको प्लस बदलना हो तो ये क्या होगा? पलट जाएगा। ये क्या बन जाएगा? 1/2 की घात 4। क्लियर है यहाँ तक? भागित ये भी क्या हो जाएगा? 1/3 की घात 4। अंश बटे हर, अंश बटे हर अभी परिमेय संख्या बन चुकी है और ये भाग है। तो याद कीजिए, परिमेय संख्याओं का भाग, परिमेय संख्या भाग है, तो परिमेय संख्याओं का भाग का नियम क्या कहता है कि ये हो जाएगा 1/2 की घात 4। भाग को बदल देंगे गुणा में, है ना, और उसके बाद वाले को पलट के भिन्न का भाग। याद कीजिए, भिन्न और परिमेय संख्या का भाग, है ना। अंश का गुना अंश से, यहाँ अंश 1 है, यहाँ 3 की घात 4 है, तो ये हो जाएगा 1 से गुना करेंगे वही हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की घात 4। और फिर से 3/2, 3 की घात भी 4 है, बटे में 2 की घात भी 4 है, मतलब पूरे की घात 4। ठीक है बच्चों, इसका मतलब इसको जब हम फाइनली सॉल्व किए हैं, है ना, 2/3 की घात -4 को जब फाइनली हम सॉल्व किए हैं तो ये क्या हो गया? 3/2 पूरे की घात 4। आगे देखिए हो क्या रहा है? 2/3 की घात में क्या है? -4 है, -4। तो अगर घात के माइनस चिन्ह को हटाना है, ध्यान से समझिए, अगर घात के माइनस के चिन्ह को हटाना है तो क्या करेंगे? ये देखिए, यहाँ माइनस का चिन्ह हट जाएगा। सिर्फ हमको क्या करना पड़ेगा? अंदर में जो परिमेय संख्या है उसके व्युत्क्रम को लिख देंगे। व्युत्क्रम मतलब पलट के लिख देंगे। 2/3 है तो ये बन जाएगा 3/2। सिमिलरली 5/6 की घात है -8। हम चाह रहे हैं कि घात को धनात्मक
ये भी ऋणात्मक है, नेगेटिव है। हम चाह रहे पॉजिटिव हो जाए, धनात्मक हो जाए, प्लस हो जाए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते हमको क्या करना पड़ेगा, अंदर में जो भी परिमेय संख्या है उसको हमें क्या कर देंगे, पलट देंगे और ये बन जाएगा 8। ठीक है, यह मान के चलो 6 की घात -7, फिर ये माइनस आ गया। अब क्या करेंगे, तो अंदर वाले को पलटना पड़ेगा, लेकिन अंदर वाले के नीचे में तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो भैया बटे में 1 हमेशा लिखा जा सकता है ना। तभी क्या बन जाएगा, 1/6 की घात 8। इसको उल्टा भी कर सकते हैं। मान लो अगर हमसे कहा जाए कि 8/9 पूरे की घात 11, और हमसे कहा जाए कि भाई हमें इसको घात में अभी प्लस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह करना है हमें। माइनस है तो प्लस कर सकते हैं, प्लस है तो माइनस कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, ठीक है भाई ये हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा, इसको पलटना पड़ेगा। हो गया, ठीक है। मतलब जब भी परिमेय संख्या के व्युत्क्रम को लिखेंगे, व्युत्क्रम डेट मीन समझ रहे होंगे आप, साथ में पढ़े होंगे, अंश को हर में, हर को अंश में रिप्लेस करेंगे, है ना। ये पलट दिए, ये पलट दिए, तो ये क्या कहलाता है, 6/5 क्या है, 5/6 का व्युत्क्रम है, इनवर्स व्युत्क्रम। और आप आम बोलचाल में पलट देंगे भी बोल सकते हैं, 5/6 इसको 6/5 कर दिए, पलट गया वो। ठीक है, तो जब भी इसके व्युत्क्रम को लिखा जाएगा या पलट के लिखा जाएगा तो याद रखेंगे घात का चिन्ह हमेशा बदल जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, जब भी परिमेय संख्या को पलटा जाएगा, व्युत्क्रम को लिखा जाएगा, तो उनके घात में जो भी होगा उसका चिन्ह जो है वो बदल जाएगा। तो नियम नंबर 2 क्या कहता है, नियम नंबर 2 हमारा कहता है कि P/Q पूरे की घात मान लो m है ना, माइनस भी लिख सकते हैं, m है, और हम इसको पलटेंगे, इसको हम कर देंगे Q/P। तो ये जो घात है ये हमारा हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा बच्चों। इन दोनों नियमों का आप याद रखेंगे, P/Q पूरे की घात m, जरा सुन लीजिएगा, P/Q पूरे की घात m बराबर P की घात m बटे Q की घात m, पहला नियम। दूसरा नियम, P/Q पूरे की घात m बराबर अंदर वाले का व्युत्क्रम लिख रहे हैं, Q/P लिख रहे हैं, तो उसके घात में माइनस का चिन्ह लग जाएगा। और इन्हीं दोनों नियमों का प्रयोग करके बच्चों अब हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो इन नियमों को समझ गए होंगे आप, है ना, उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, और इसके बाद प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, बच्चों अभी हमने परिमेय संख्या के घातांकों को नियम को पढ़ा है। ठीक है, अब उन्हीं नियमों के आधार पर हम कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है। निम्न को सरल कीजिए, 5/7 पूरे की घात 4, ध्यान से समझिएगा, 5/7 पूरे की घात 4 गुणित 7/5 पूरे की घात 2। ठीक है, देखिए हमारा परंपरा चले आ रहा है, हम भाई हमारा पढ़ाने का टेक्निक ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल को एक बार उतार लेंगे, ये काम हमें करना है। तो हमने सबसे पहले सवाल को एक बार उतार लिया। ठीक है, अब हम कंपेयर करते हैं, देखिए गुणा में है और दो घातांक है और गुणा में है। तो इससे पहले हम नियम पढ़े घातांक के नियम, क्या होता है, घातांक के नियम में गुणा में हो और आधार समान हो तो घात जुड़ जाता है। ठीक है, हम ये पढ़े हैं, क्या यहाँ आधार समान है, यहाँ है 5/7 और यहाँ है 7/5। देखिए यहाँ है 5/7 और यहाँ है 7/5, अलग अलग है, यहाँ अंश 5 है, हर 7 है, यहाँ अंश 7 है, हर 5 है, तो एक जैसा तो नहीं है बच्चों। तो अब हमें ये सोचना है कि क्या आधार को एक जैसा बनाया जा सकता है, कुछ ऐसा नियम, कुछ ऐसी तरकीब है क्या। मतलब ये 5/7 है, तो क्या इसको 7/5 या इसको 5/7 बनाया जा सकता है क्या, सोचिए जरा। बिल्कुल बनाया जा सकता है। अभी हम एक नियम पढ़े हैं कि अंश को हर और हर को अंश, व्युत्क्रम पलट के लिखना, और पलट के जब भी लिखा जाता है तो क्या होता है, घात का चिन्ह बदल जाता है। हम उसी नियम का प्रयोग करने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, इसको नहीं बदलते, हम इसको ज्यों का त्यों रहने देते हैं, पुण्य, और इसको हम लिख देंगे 5/7 पूरे की घात -2। देखिए व्युत्क्रम लिखें, अभी नियम क्या कहता है, जब भी पलटेंगे तो घात में माइनस का चिन्ह लग जाएगा। नियम को यहाँ जरूर लिखेंगे बच्चों। नियम क्या है, चूंकि P/Q पूरे की घात m बराबर Q/P और पूरे की घात -m।
नियम को आपको तो लिखना ही है। दूसरा नंबर नियम है, ध्यान दीजिएगा, नियम नंबर 2 को हम यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों कि आधार एक जैसा दिख रहा है, एक नियम हमारा 5/7 यहाँ भी है, 5/7 यहाँ भी, आधार एक जैसा है, गुणा में है। तो जब आधार एक जैसा गुणा में हो तो क्या होता है, घात जुड़ जाता है। तो 4 जोड़ने का चिन्ह प्लस, और यहाँ क्या है -2, माइनस है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा -2। क्लियर बच्चों? चलिए आगे देखते हैं भाई, 5/7। अच्छा, अब यहाँ भी एक नियम लगा है, उस नियम को भी लिख देंगे भाई। क्या लिखा है नियम, x की घात m गुणित x की घात n बराबर x की घात m प्लस n। पिछले पार्ट का नियम है, चूंकि नियम को लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब ये 4 प्लस माइनस -2 बराबर 5/7 पूरे की घात। देखिए 4 के आगे प्लस है, 2 के आगे माइनस है, अलग अलग चिन्ह घटेगा। 4 में 2 गया 2, और चूंकि 4 बढ़ा है इसलिए प्लस का चिन्ह, ठीक है। 6वीं से चला आ रहा है ये। मेरे पास जगह थोड़ा शॉर्ट हो रहा है बच्चों, तो हम यहाँ बड़ी दिक्कत हो रही है। एक काम करते हैं, चलिए ठीक है, देखते हैं अभी क्या बन जाएगा। देखिए 5/7 पूरे की घात 2, फिर अब यहाँ नियम लगेगा 5/7 पूरे की घात 2 मतलब 5 की घात 2/7 की घात 2, ठीक है। और एक कौन सा नियम है, तो नियम को यहाँ लिख देंगे P/Q पूरे की घात m बराबर P की घात m/Q की घात m। आ गया है ना। अब इसके नीचे मेरे पास तो कुछ नहीं है, आपके पास जगह होगा तो क्या कर लेंगे, 5×5 = 25 और 7×7 = 49, ये हमारा आंसर हो गया। ये नीचे आएगा बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर हमारा आ जाएगा इसके जस्ट बगल कॉर्नर में नियम, और ये आ जाएगा हमारे नीचे में। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। आशा है कि आप इसको समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, उदाहरण नंबर 1 हो चुका है, अब हम उदाहरण नंबर 2 की ओर चलते हैं। उदाहरण नंबर 2 क्या है, देखिए जरा। ब्रैकेट में -2/9 पूरे की घात -4 गुणित 9/2 पूरे की घात 2। सवाल को एक बार उतार लेंगे, -2/9 पूरे की घात -4 गुणित 9/2 पूरे की घात 2। चलिए देखते हैं, दो घातांक है, गुणा में है तो नियमों के बारे में सोचते हैं। गुणा में है तो पहला नियम, गुणा है तो पहला नियम क्या कहता है, आधार समान हो तो घात जुड़ जाते हैं। कि आधार समान है, सबसे पहले तो ये सोचिए, ये 9/2 है, यहाँ -2/9 है। देखिए यहाँ कमी क्या है, यहाँ प्लस का चिन्ह है आधार में, यहाँ माइनस का चिन्ह है, ये अलग हो गया। ये 9/2 है, यहाँ -2/9 है, ये भी अलग हो गया। तब कैसे किया जाए भाई, है ना। तो चलो देखते हैं, घबराना नहीं है हमें। देखिए सबसे पहले सोचिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारे पास कौन कौन से नियम हैं। ये 9/2 है, ये 2/9 है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको पलटा जा सकता है। और पलटेंगे तो घात का चिन्ह हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक काम करते हैं, तो ये नियम, पहला नियम जो हम लगाने वाले हैं वो व्युत्क्रम को लिख के, मतलब घात में जो माइनस का चिन्ह है इसको हटाने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस माइनस चिन्ह को हटाने के लिए इसको प्लस करना, पलटना पड़ेगा। लेकिन चिन्ह में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चिन्ह तो वही का वही रहेगा, ये बस बदल जाएगा। तो 2/9 क्या बन जाएगा, 9/2। और जैसे 9/2 बनेगा तो ये हो जाएगा 4 गुणित 9/2 पूरे की घात 2। समझे जरा क्या हुआ, घात में माइनस का चिन्ह है, माइनस के चिन्ह को हटाना है तो इसको पलट दिए, पलटेंगे चिन्ह नहीं बदलेगा ना भैया, अंश हर अंश बदलेगा, चिन्ह तो वहीं का वहीं रहेगा। तो पहला नियम क्या हो गया हमारा, P/Q की घात में माइनस m बराबर, इसको जब पलटेंगे तो क्या बन जाएगा m। ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम, अब हम क्या करें, देखिए दूसरे एक और नियम होता है, सबसे शुरुआत में आपको बताए थे। अब यहाँ माइनस का चिन्ह आ गया आधार में, तो आधार में जब भी माइनस का चिन्ह हो तो वो हटेगा या बाहर निकलेगा, दो ही बात रहती है, या तो वो हटेगा या तो बाहर, बाहर मतलब ब्रैकेट से बाहर आएगा। हटेगा कब, जब घात में सम संख्या हो, और माइनस का चिन्ह बाहर कब आएगा, जब घात में विषम संख्या हो। तो घात में कैसी संख्या है, सम संख्या, तो ये क्या बन जाएगा, 9/2 पूरे की घात 4 गुणित 9/2 पूरे की घात 2।
क्यों हटा? तो नियम है माइनस एक्स की घात में सम संख्या जब भी हो तो माइनस का चिन्ह हट जाएगा, एक्स को लिख देंगे और घात में जो सम संख्या है उसी को लिख देंगे हम। ये हो गया हमारा नियम नंबर 2। अब देखिए आधार एक जैसा हुआ कि नहीं हुआ ना। तो देखिए बच्चों, हमको यहाँ सिर्फ क्या करना है, सोचने का काम है। और गणित तो विषय ही है सोचने का। आपको लॉजिक लगाना है, तर्क लगाना है, नियम लगाना है कि क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं। वही करते गए हम, नियम लगाते गए, बनाते गए। अब देखिए और क्या नियम हो सकता है भाई, दोनों जगह आधार समान है। फिर एक नियम हो जाएगा, आधार समान है, गुणा में है तो घात जुड़ जाएगा। तो 9/2 और पूरे की घात 4+2, यह गुणा ही है। गुणा ही है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ फिर से नियम आ गया, एक्स की घात m गुणित एक्स की घात n बराबर एक्स की घात m प्लस n, नियम नंबर 3। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 9 की घात 4×2, 9/2 पूरे की घात 4×2 6, जोड़ देंगे। अब फिर यहाँ एक, अब देखिए पूरे की घात में 6 है तो ये 9 की घात 6/2 की घात 6 अलग अलग, यहाँ भी नियम आ जाएगा p/q पूरे की घात m बराबर p की घात m/q की घात m, है ना। अब इसको बच्चों यहाँ गुना करना है तो 9 गुणित 9 गुणित 9 गुणित 9 6 बार करना पड़ेगा। 9 गुणित 9 6 बार, 2 गुणित 2 6 बार, तो आ जाएगा 9 5 3 1 4 4 1 अपॉन, और ये हो जाएगा 2 की घात 6 मतलब 64 आंसर। इसको गुना करके और देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? पूरे नियमों का ही कमाल है इसमें। इसको समझ, वीडियो को देखने का समझिएगा, उसके बाद पिक हम आपको भेजने वाले उसको भी आप समझ लीजिएगा और उसको देखकर समझ कर उतारना है ना। प्रश्नावली 2.1 के बाद आप परिमेय संख्या के घात के नियम को उतारेंगे, दोनों नियमों को लिखेंगे सुंदर अक्षरों में, एग्जाम्पल नंबर 1 2 करके पूरा उतारेंगे। जो हम फोटो भेजने वाले हैं, वीडियो को देखेंगे, फोटो को उतारेंगे। उसके बाद हम आपको जो भी होमवर्क देने वाले उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसी भी समझ लीजिए आप। चलिए बच्चों, अब हम उदाहरण नंबर 3 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 3 क्या कहता है, -36/49 को घातांक के रूप में लिखिए। मतलब हमारे पास एक परिमेय संख्या है, हमारे पास एक परिमेय संख्या है और उस परिमेय संख्या को हमको घात के रूप में लिखना है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए देखते हैं। देखिए -36/49 है, तो एक बार तो उतार लिए सवाल को। अब आप एक काम करना है, आपको देखना है कि क्या परिमेय संख्या में माइनस का चिन्ह लगा है या प्लस का चिन्ह लगा है। प्लस का चिन्ह लगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस का चिन्ह लगा तो हम क्या करेंगे, एक बार माइनस के चिन्ह को बाहर लिख करके बगल में लिख देंगे 36, ब्रैकेट में लिख देंगे 36/49। क्या करना समझ गए होंगे आप। माइनस के चिन्ह को बाहर, अगर है तब की बात है, नहीं होगा तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। माइनस का चिन्ह अगर दिया है तो उसको बाहर लिख देंगे हम, लिखा जा सकता है भाई। अब अंदर में क्या बचे, यहाँ प्लस। ध्यान दीजिए, जैसे हम माइनस के चिन्ह को बाहर लिख के ब्रैकेट लगाए तो अंदर में 36/49 इसके, अब 36/49 में माइनस का चिन्ह नहीं है, प्लस का चिन्ह है, प्लस 36/49। लेकिन जब इसको हल करेंगे, ब्रैकेट को जब हम हटाएंगे तो बाहर माइनस है, अंदर प्लस है, माइनस प्लस माइनस, वही तो आए ना। तो कभी भी अगर माइनस है तो माइनस को बाहर हम लिख सकते हैं। चलिए माइनस, अब हम एक काम करते हैं, 36/49 है ना, तो ये हो जाएगा 36 को सोचिए जरा क्या लिख सकते हैं हम, 6 × 6 है ना। वर्ग, भाई यहाँ पूर्ण वर्ग की बात है, घातांक के रूप में है, तो 36 को हमने लिख दिया 6 × 6 और 49 को हम लिख दिए 7 × 7। चूंकि हम अध्याय 1 पढ़ के आए हैं और अध्याय 1 में हम वर्ग संख्या जानते हैं, वर्ग संख्या वर्गमूल, तो हमें पता है कि 36 एक वर्ग संख्या है ना, मतलब 6 का वर्ग है तो 6 × 6। 49 भी वर्ग संख्या 7 का, तो 7 × 7 लिख दिए। अब यूँ ब्रैकेट बंद कर देंगे बच्चों, और माइनस 6 × 6 मतलब 6 की घात 2, 7 × 7 मतलब 7 की घात 2 माइनस। अब देखिए 6 की घात में भी 2 है, 7 की घात में भी 2 है, अंश और हर दोनों की घात में एक ही घात है, दोनों की घात 2 है। तब हम क्या करेंगे,
अलग अलग ना लिख कर 6/7 और पूरे की घात 2 लिख देंगे आंसर। ये आ गया हमारा घातांक रूप। देखिए -36/49 था, माइनस को बाहर लिख दिए, ये आ गया हमारा घातांक के रूप में। नियम यहाँ कौन सा लग रहा है तो बच्चों यहाँ लिख देंगे p/q, p की घात m बटे q की घात m बराबर p/q पूरे की घात m, है ना। हम यहाँ से लिखना शुरू किए थे, उल्टा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है बच्चों हमारा उदाहरण नंबर 3। देखिए इसको आप ऐसे भी कर सकते हो ना, -36/49। आपको पता है कि किसी भी संख्या में हमेशा 2 का गुना छुपा रहता है। 2 एकम 2, 3 एकम 3, है। तो मतलब 2 का हम 2 गुणित 1 भी लिख सकते हैं, 3 को 3 गुणित 1 भी लिख सकते हैं। किसी भी संख्या में गुणा 1 लिखा जा सकता है। तो -36/49 को -1 गुणित 36/49